हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे DU-LLB का कट ऑफ अभी तक क्या है। यानी कि अगर आप 2024 के लिए तैयारी कर रहे हो तो आपको ये कट ऑफ सारे ध्यान रखने पड़ेंगे, चाहे आप किसी भी कैटेगरी के हो, आपके लिए ये सब का सब यूजफुल होगा। एक्चुअली कट ऑफ जो जब भी CUET का एग्जाम हुआ है तो उसके मल्टीपल कट ऑफ्स मल्टीपल टाइम्स रिलीज होते हैं, जिसकी वजह से हमें मल्टीपल टाइम्स वीडियो बनाने पड़ते हैं बच्चों के डिमांड की वजह से। बट जो भी बच्चा 2024 की तैयारी कर रहा है वो DU यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी के 3 कॉलेजेस हैं, उनमें एडमिशन के लिए ये कट ऑफ ध्यान रखना पड़ेगा उसको, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, इसके पहले हमने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, लाइक कितनी सीटें हैं, पिछले कई सालों के कट ऑफ बताए हैं, क्या सिलेबस है, कैसे उसको तैयारी करना है, कौन कौन से बुक लिस्ट है, ये सारा कुछ हमने बताया हुआ है। और आपको ये भी बता दें, अगर आप नहीं जानते हो तो, कि BHU DU या जो इतने बड़े बड़े सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, इनके लॉ का एंट्रेंस जो है अब NTA कंडक्ट करवाती है और CUET के तहत होता है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। अगर नहीं जानते हो तो तैयारी स्टार्ट कर दो, क्योंकि अब कंपटीशन टफ हो गया है और सबको एक प्लेटफॉर्म पे ला दिया गया है। तो सिलेबस भी एक है, मतलब आप एक कोर्स अगर ज्वाइन करते हो तो सबके लिए पढ़ सकते हो। साथ ही साथ हमने स्टडी मटेरियल अलग कर दिया, अगर सिर्फ आपको स्टडी मटेरियल चाहिए तो भी आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। आपको ई बुक मेंटरशिप उसमें मिल जाएगी, मतलब टाइम टू टाइम मैं आपको गाइड करूंगा, सारी बुक्स PDF स्टडी मटेरियल्स उसमें मिल जाएंगे, प्रैक्टिस सेट्स मिल जाएंगी, सब कुछ आपको हम उसमें प्रोवाइड करवा करके और बेटर मेंटरशिप तैयारी करवा करके भेजेंगे। सारे ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हैं, बशर्ते इस चीज को जरा ध्यान से समझिए। ये जो वीडियो का टॉपिक है वो DU-LLB का अभी तक का कट ऑफ क्या है, इस कट ऑफ के दम पे आपको ये तय करना है कि कितना टारगेट करना है। सबसे बड़ी चीज बच्चों के साथ क्या हो जा रही है कि वो कट ऑफ देख लेते हैं, उनको बस याद रहता है यार आपको कितना टारगेट करना है, आप किस कैटेगरी से हो, उसके बाद आपकी टारगेट कितनी है ये अभी डिसाइड कर लो। क्योंकि देखो, एक माइंड में मैप होता है कि भैया हमें ये तैयारी करनी है और इसी मतलब शिद्दत से करनी है कि ये कट ऑफ पार हो जाए, तभी एग्जाम में मजा भी आता है। ठीक है, आपको कट ऑफ अपने सामने हो सके तो लिख दो, और ये कट ऑफ हो सकता है इसके बाद 2-4 बच्चों का एडमिशन हो जाए इनसे कम नंबर पे, वो मैटर नहीं है। देखो, एक एक स्टेज के कट ऑफ की मैंने वीडियो बना दी है, तो जिन बच्चों को चाहिए था उनको तो मिल गया है। लेकिन अगर आप 2024 के लिए कर रहे हो तो ये कट ऑफ एकदम ध्यान रखो। इसमें जो जनरल या अनरिजर्व्ड के बच्चे हैं उनका जो लास्ट कट ऑफ अभी तक पता चल पा रहा है वो 225-24 तक उनका एडमिशन हो चुका है। मतलब स्पॉट राउंड कर लो, मॉप अप राउंड कह लो, या जिनको मौका दिया गया भाई अनरिजर्व्ड कैटेगरी का। आप सोच लो 100 क्वेश्चन रहते हैं आपके, 400 नंबर के क्वेश्चन पेपर PYQ भी मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा, और हाउ टू क्रैक में हम बताएंगे ना आपको क्या क्या करना है, ठीक है, और क्या क्या हम कर रहे हैं आपके लिए। तो सबसे ज्यादा जो है अनरिजर्व कैटेगरी का 224-25 तक एडमिशन हो चुका है। EWS का 206-7, सोच लो 18 मार्क्स के डिफरेंस आ रहे हैं। ठीक है, तो एग्जाम क्रैक करना टफ हो रहा है। क्यों टफ हो रहा है सोच लीजिए, मैंने पहले जितने भी एंट्रेंस हुए, चाहे वो BHU-LLB में एडमिशन करवाया है, सारे बच्चे BHU-LLB के हो DU-LLB के, वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़े हुए हैं। सो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम गाइडेंस मिलता रहे, सही इंफॉर्मेशन मिलती रहे डिपार्टमेंट की। सो EWS 206, OBC की बात करें तो 182-83 तक एडमिशन हो चुका है, SC 152 एंड 155, ST का जो पिछला कट ऑफ हमने बताया था, मतलब पिछली वीडियोस में, वो कायम है। तो देख लो भाई, आपको कहां टारगेट करना है, इतना मिनिमम टारगेट करोगे तभी जा पाओगे। मिनिमम एलिजिबिलिटी का ये है कि आप कट ऑफ लाओगे तभी तो जा पाओगे, और उसमें हमारा एकेडमी पॉइंट एप्लीकेशन बहुत हेल्प करने वाला है। साथ ही साथ आपको हम व्हाट्सएप ग्रुप सपोर्ट दे रहे हैं। एकेडमी पॉइंट अगर एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो तो फ्री में भी आपको काफी स्टडी मटेरियल्स मिल जाएंगे, प्रैक्टिस सेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि भैया कट ऑफ तो आपने जान लिया, आपको क्रैक करने के लिए क्या क्या करना है, कौन कौन सी ऐसी विधि हैं जो आपको अप्लाई करनी है। तो पहला ऐसा कौन सा पॉइंट है हाउ टू क्रैक का, तो सबसे पहले आपको करना है नो द सिलेबस। ठीक है, आपको सिलेबस जानना है पहले। बात मान लो, सिलेबस जानने वाली बात ऐसी है ना कि अगर आप सिलेबस अभी नहीं जान पा रहे हो तो सिलेबस आपको मिल जाएगा कहां पे, या तो आप ऑफिशियल डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर लो, वहां से ले लो, या फिर आप हमारा प्लेलिस्ट जरूर छान मारिए, आपके बहुत काम है। देखो, उसमें बहुत सारे वीडियो हैं, एक एक एंगल पे हमने बताए हुए हैं। सो प्लेलिस्ट में हमने सिलेबस के बारे में बताया, कट ऑफ तो है ही प्रीवियस, एंड मैनी मोर स्ट्रेटजी वीडियो बताई है, बुक लिस्ट हमने रिसेंट में बताया है, वो वीडियो हम आई बटन पे टैग कर देंगे, जरूर देखिएगा, ये वीडियो के लास्ट में आपको दिख जाएगा।
सिलेबस के बाद आपको PYQ चाहिए होगा। अगर आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ज्वाइन करते हो, उस पर हम PYQ सबका भेज रहे हैं, वहां पे आपको मिल जाएगा। सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको वहां पे मिल जाएगा। अब बात करते हैं, जब आपने PYQ को अच्छे से एनालिसिस करना, हमने बच्चों को जो पढ़ा रहे हैं हम उनको हमने अच्छे से एनालाइज करवा दिया है, कोर्सेज ज्वाइन करोगे तो आपको मिल जाएगा। फर्स्ट पिलर देखो, आपको अगर यही नहीं पता होगा किस रास्ते से होकर के जाना है, कोई फायदा नहीं पढ़ने का। आपको जो बुक मिलेगा लगोगे पढ़ने और लास्ट में रिजल्ट नहीं होता है, फिर रोने लगोगे। तो ये चीज ध्यान रखना है कि इस रास्ते से ही हमें पढ़ाई करनी है। सो सिलेबस के बाद रीडिंग पार्ट आता है, मतलब ये होता है जो आपको नॉलेज रखना है किसका, सिलेबस एंड PYQ का। फिर रीडिंग में आपको रीड करना है कौन कौन से जो सब्जेक्ट हैं, चीजें हैं, उनके हिसाब से। या तो आप बुक्स परचेज कर लो, उनके हिसाब से तैयारी कर लो। अगर इतनी अच्छी बात है, अगर इफिशियंसी है तो खुद से सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी, मैं आज भी कहता हूं। ठीक है, देन आपको रिवीजन करना है। अब ये रिवीजन के अलग अलग पैटर्न होते हैं, कौन सा पैटर्न आप पे काम करता है ये हम एक अलग वीडियो में बताएंगे। अगर आप चाहते हो कि रीड एंड रिवीज का बेस्ट जो एफिशिएंट तरीका है स्टूडेंट्स को कैसे पढ़ना चाहिए ताकि उनका जो रिजल्ट हो, चूंकि आप जानते हो मैंने DULLB भी क्रैक किया, MSW 7 3 एंट्रेंस में मैंने टॉप किया था, तो कुछ तो ऐसी बात होगी, मेनी ऑफ द गवर्नमेंट एग्जाम्स मैंने क्रैक किए हैं, तो कुछ तो बात होगी। तो पढ़ने का वो सारा तरीका हम आपको बताएंगे। देन आफ्टर आता है प्रैक्टिस। रीडिंग कर लोगे, रिवाइज कर लोगे, प्रैक्टिस के लिए क्या करना है, प्रैक्टिस के लिए या तो आप खुद मॉक टेस्ट ज्वाइन कर लो, ये वेल एंड गुड है। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, आपको अपने प्रैक्टिस सेशन जो हैं वो हमारे एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे। देन आपके एग्जाम के फॉर्म आएंगे, फॉर्म भरना है और एग्जाम देना है। एग्जाम भी कंडक्ट करना एक अपने आप में आर्ट होता है, एग्जाम देना आपको एक आर्ट होता है। याद रखिएगा, एग्जाम अगर अच्छे से आप दोगे देन यू कैन डेफिनेटली सक्सीड और आपको काफी हेल्प मिल जाएगी। सो ये सारे स्टेप्स थे जो हम आपको बताना चाह रहे थे हाउ टू क्रैक में। देखो एक्चुअली एग्जाम क्रैक करना जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हो जाता है। एग्जाम क्रैक ही नहीं करोगे तो फिर क्या फायदा, आप एग्जाम में एडमिशन तो ले नहीं पाओगे। ऐसा कोई सिस्टम अब नहीं बचा, पहले बहुत सारे सिस्टम थे जिसके तहत आपको एग्जाम हो जाता था। तो पहला क्या है, नो द PYQ, दूसरा है नो द सिलेबस, रीडिंग रिवाइज, ये एक साथ आएगा आपका। फिर प्रैक्टिस आता है ताकि बेहतरीन से बेहतरीन प्रैक्टिस करके वहां पे बेस्ट रिजल्ट आप अपना दे पाओ। ठीक है, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। लास्ट में प्रैक्टिस, हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और ये जो 4 वीडियोस आपको दिख रही हैं ये आपके काफी काम आएगा, आपका बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। तो बी श्योर कि आप इनको वीडियो जरूर देखो। थैंक यू सो मच।